इस घर में सुबह कभी रोशन नहीं होती थी। सूरज निकलता जरूर था, मगर दीवारें जैसे रोशनी निगल जाती थी। ये घर अंधेरे से नहीं, सायों से भरा हुआ घर था। वो साये जो इंसानों के थे, लेकिन दिल दरिंदों जैसे। 3 बहनें, एक ही खौफ के हिस्सेदार। हाजरा सबसे बड़ी, जिसने बचपन में गुड़िया नहीं संभाली, बहनें संभाली। जिसने ख्वाब नहीं देखे, डर देखा। फातिमा दरमियानी, चुप रहने वाली, डरते डरते जी लेने वाली। बाहर से मजबूत मगर अंदर से कांच। छोटी जोया महज 13 साल की, मासूम, नाजुक, फूल जैसी नर्म। लेकिन इसकी आंखों में बचपन की चमक को घर के अंधेरों ने बहुत पहले बुझा दिया था। बिलाल घर का बेटा नहीं, घर का साया। बिलाल जब भी घर में दाखिल होता, बहनों के जिस्म कांप जाते। वो उसके कदमों की आवाज़ से पहचान लेती थीं कि अब फिर कुछ होगा। उसकी निगाहों में इज्जत, हया, गैरत कुछ नहीं था। एक खालीपन, या शायद एक ऐसी दरिंदगी जो सिखाई गई थी कि तुम तो लड़के हो, सब करने का हक रखते हो। बिलाल बहनों को हुक्म देता, जोर से बोलता, उन्हें डराता, उनके कमरों में बिना खटखटाए बरसाता। वो उन्हें औरत समझता ही नहीं था, सिर्फ कमज़ोर, लाचार, बेबस वजूद जिन्हें वो बस डरा सके, दबा सके, कंट्रोल कर सके। माँ, मोहब्बत का जहर। माँ बज़ाहिर नर्म थी, लेकिन इस नरमी में एक ऐसा जहर था जिसने बिलाल को दरिंदा बना दिया। बहनें जब भी शिकवा करती, माँ का जवाब तैयार होता, लड़के ऐसे ही थोड़े सख्त होते हैं, तुम लोग ही संभल कर नहीं रहती। वो मेरा बेटा है, किसी का नुकसान नहीं करेगा। ये जुमला हर बार हाजरा के दिल को ऐसा काट देता जैसे किसी ने उसका वजूद छील दिया हो। माँ बेटे की मोहब्बत में अंधी नहीं थी, बल्कि बहनों के दर्द से बेहस थी। बाप बर्बादी की चाबियां हाथ में लिए। नवाज़दीन, वो जो कभी कुर्सी की पुश्त से घर चलाता था, आज नशे में धुत गलियों में गिरता फिरता था। शराब, जुआ, झगड़े उसका रोज का काम। घर लिए कर्ज, घटती हुई आमदनी और बढ़ती हुई खस्तगी। लेकिन सच तो ये था कि घर टूटा शराब से नहीं, घर टूटा लापरवाही से, खामोशी से, जुल्म की हाँ में हाँ मिलाने से। बहनों की चीखें जो कभी आवाज़ न बन सकीं। रातें बहनों के लिए सोती हुई दुनिया नहीं थीं, वो रातें अंधेरी गलियां थीं जिनमें वो हर कदम डर कर रखती थीं। हाजरा अक्सर रात को जागकर बैठती, अपने कमरे का दरवाज़ा खींचकर बंद करती, फिर जोया और फातिमा के ऊपर चादर डालकर कांपते हुए हाथों से उन्हें सहलाती। बिलाल का गुस्सा, बिलाल की बदतमीज़ी, बिलाल की खौफनाक मौजूदगी इन तीनों पर पहाड़ बनकर गिरती थी। अपने ही घर में गैर महफूज होना सबसे बड़ा अजाब होता है। एक दिन जब सब बदल गया, वो बदकिस्मती दिन सर्दियों का था। बहनें हॉल में बैठी थीं, बिलाल ने दरवाज़ा धड़ाम से खोला। उसकी आंखों में एक अजीब वहशत थी और कदम सख्त। उसने एक एक बहन के चेहरों पर नजरें दौड़ाईं, ऐसे जैसे वो लोग इंसान नहीं, बस कमज़ोर शिकार हों। वो आगे बढ़ा, उसकी निगाहों की सख्ती ने तीनों बहनों की सांस रोक दी। हाजरा फौरन फातिमा और जोया के सामने खड़ी हो गई। बिलाल, पीछे हट जाओ। बिलाल हंसा। वो हंसी नहीं थी, एक जहरभरी तंजिया आवाज़ थी। तुम मुझे रोक लोगी? तुम? हाजरा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ पहली बार मजबूत थी। हाँ, मैं रोकूंगी, क्योंकि तुम भाई नहीं, तुम हमारी जिंदगियों पर एक हमला हो। ये जुमला बिलाल की अना को चीर गया। वो चीखा, आगे बढ़ा, मगर उसी लम्हे बिलाल के पीछे बाप खड़ा था। नवाज़दीन नशे में था, मगर उसने पहली बार अपना बेटा नहीं, अपने बेटे का जुल्म देखा। बिलाल, बस। बाप की ये पहली सख्त आवाज़ थी जो बरसों में सुनी गई थी। उसी रात हाजरा का फैसला। हाजरा ने लंबी चादर ली, अपनी बहनों का हाथ पकड़ा और घर से निकल गई। तीनों के कदम लड़खड़ाए, आंखें आंसुओं से भरी थी और दिल टूट चुका था, लेकिन उनके कदमों में पहली बार हिम्मत थी। पनाह की तलाश। वो सीधा विमेन प्रोटेक्शन सेंटर गईं। वहाँ का माहौल साफ, महफूज और इंसानियत से भरपूर। जब उन्होंने अपना दर्द सुनाया, सोशल वर्कर्स की आंखें नम हो गईं। तुम तीनों बहुत बहादुर हो, लेडी ऑफिसर ने कहा, और अब तुम तन्हा नहीं हो। कानून का पहला कदम। उसी रात पुलिस ने बिलाल को हरासानी, तशद्दुद और खौफ फैलाने के तहत गिरफ्तार किया। बाप की भी तफ्तीश हुई और उसे सरकारी बहाली मरकज़ भेज दिया गया। माँ का चेहरा पछतावे में डूब गया। उसने पहली बार समझा कि बेजा प्यार और बेटे को अंधा इख्तियार देने ने इस घर को कब्रिस्तान बना दिया था। शेल्टर होम, नई सुबह। बहनें अब एक महफूज जगह थीं,
हाजरा ने सिलाई कढ़ाई सीखना शुरू किया। फातिमा ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। जोया ने पहली बार सुकून लेती हुई नींद सोई। हर रात हाजरा छोटी बहनों के बाल सहलाती, मगर इस बार खौफ नहीं, एक नया हौसला था। महीनों बाद बिलाल अब भी सज़ा काट रहा था। बाप इलाज कर रहा था। माँ अपनी बेटियों से सुलह की कोशिश करती, मगर बहनों ने पहली बार खुद को तरजीह दी। वो मजबूत हो चुकी थीं। अंजाम, जो असल फतह है। एक नई सुबह शेल्टर होम की छत पर खड़ी हाजरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हम कमज़ोर नहीं थे, बस चुप थे, और जब हमने बोलने की हिम्मत की, दुनिया बदल गई। फातिमा ने उसके कंधे पर सर रखा और कहा, अब खौफ नहीं रहेगा, जो कुछ हमने झेला है वो हमें मजबूत बनाएगा। जोया ने मुस्कुराकर कहा, हम 3 बहनें होती ही मजबूत हैं। और सच यही था। वो घर टूट गया, मगर ये 3 बहनें बिखरी नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा जुड़ गईं।